हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा करने वाले हैं, जो है कि हमारा जो बीएससी हम कर लेते हैं उसके बाद क्या कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। खासकर हम बात करेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की, कि इस यूजी कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, किस किस सेक्टर में आप जो है वो काम कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पोस्टर दिया हुआ है जो हरदा आदर्श कॉलेज का है। जो आदर्श कॉलेज है वो यहाँ पर आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मेनली जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कराता है। इसके अलावा भी कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें बीए के ऑल ब्रांचेस है, बीकॉम के ब्रांचेस है, बीएससी सीएस है, बीसीए है, बीबीए हो जाता है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ बीएससी सीड टेक्नोलॉजी भी हो जाता है, जूलॉजी भी हो जाता है बीएससी में, बीएससी बॉटनी हो जाता है। इसके अलावा पीजी कोर्सेस में यहाँ पर पीजी डीसीए है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमकॉम है, एमए पॉलिटिकल है, एमए सोशियोलॉजी है, एमएसडब्ल्यू है। तो ये कोर्सेस हैं जो यूजी और पीजी के कोर्सेस कॉलेज करवाता है। तो जल्द ही 2026 और 27 के जो एडमिशन है वो कॉलेज में ओपन होने जा रहे हैं, कुछ टाइम में जो है हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हुए हैं 12th के। तो जो बच्चे अभी कंफ्यूज है कि क्या कुछ कोर्सेस लेना चाहिए, किस कोर्स में आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कॉलेज कौन सी सिलेक्ट करना चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, लेबोरेटरी की सुविधा की बात कर लें, कैंपस की बात कर लें, अगर हम एनवायरनमेंट को देखें तो काफ़ी शांत एनवायरनमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है आदर्श कॉलेज का। आप लोगों जो लोग लोकल वाले हैं उन लोगों को एड्रेस पता होगा कि 4 लाइन के ऊपर इंदौर रोड पे कॉलेज का एड्रेस है। वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। जो बच्चे विजिट करना चाहते हैं वो आके विजिट कर सकते हैं। टीचर्स आपको अवेलेबल हैं जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें रहेगी कॉलेज में वो आपको विजिट करवाएंगे। तो जो भी बच्चे विजिट करना चाहते हैं वो अभी से विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको आपका कॉलेज सिलेक्ट करने में आसानी रहे। क्योंकि कॉलेज अच्छा सिलेक्ट करना, एक अच्छी पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई केवल स्कूल लेवल पे नहीं होती। स्कूल लेवल तक हम बेसिक चीज़ों को जानते हैं और उन चीज़ों को एडवांस लेवल पे जानने के लिए हम कॉलेज में जाते हैं। उन कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई होती है उसी स्कूल लेवल पे जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं, मेनली 11th 12th में पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स को ही हमको डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते, इसीलिए हमको एक अच्छी कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आदर्श कॉलेज विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉल करके जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद क्या कुछ अपॉर्चुनिटी होगी उसके बारे में बात हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स की। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो जॉब है उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जो बोर्ड होते हैं वो इस तरीके के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस और अदर जो बोर्ड्स होते हैं वो इन एग्जाम्स को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो जॉब है ये कौन सी है, रिसर्च की और लेबोरेटरी की जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की। अब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आप जिनसे जुड़ के आप काम कर सकते हैं। जैसे ICMR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। दूसरा अगर हम बात करें ISIR है, CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। FSSAI है जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो काफी अलग अलग फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो फूड सेफ्टी ऑफिसर टाइप की जो एग्जाम्स होती है उनको कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंदर भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता
है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे जुड़ के आप जो है आफ्टर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर एंड पब्लिक सेक्टर, क्या क्या कर सकते हैं हेल्थ केयर के क्षेत्र में और पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वही बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उसके पद पे आप काम कर सकते हैं। डिसीज सर्वाइलेंस ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है। इसके अलावा स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंडर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखें प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें हम, कुछ इंडस्ट्रीज है जो जिनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें सबसे कॉमन, जो ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी भी, कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर सॉरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर काम कैसे कर सकते, कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है, ये कुछ प्राइवेट सेक्टर की लेबोरेटरी है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लेबोरेटरी की बात हम केवल एक एग्जांपल के तौर पर कर रहे हैं, ऐसी और भी लेबोरेटरीज हो सकती है। ठीक है, जॉब रूल्स की बात करें, क्या क्या जॉब रूल होंगे इन कंपनियों के अंदर। आप क्वालिटी कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, और R&D साइंटिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें फूड इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कुछ रोल आपके हो जाते हैं, तो कुछ फूड कंपनी है जिनको भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत लगती है टू इंश्योर दी फूड सेफ्टी। भाई हमारा फूड सिक्योर है या नहीं है, इसको इंश्योर करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फूड खराब होने का कारण क्या है, माइक्रोब्स है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से फूड खराब होते तो उनकी टेस्टिंग कौन करेगा? वही करेगा जो माइक्रोबायोलॉजी में जिसने ग्रेजुएशन डिग्री की है वही कर सकता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, एज ए एग्जांपल, ये किसी कंपनी का यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम केवल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे अमूल हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गया, ये इस टाइप की जो इंडस्ट्री है। यहाँ पर वही चीज है, जॉब क्राइटेरिया क्या रहता है, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रहता है, क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट का रहता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है स्टेट PSC जो है कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे जो है एग्जाम सेंट्रल पे भी कंडक्ट की जाती है, और स्टेट लेवल पे भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है। ठीक है, जो काफी अच्छी एक रेपुटेटिव जॉब हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हॉस्पिटल और डायग्नोसिस लैब के अंदर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हो जाता है। ये कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये तो अभी तक जो हमने बात की वो तो सारी जॉब की बात की, लेकिन सभी बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं आती कि भाई हम जॉब ही करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे खुद की लेबोरेटरीज ओपन करना, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज खुद की ओपन करना, फूड टेस्टिंग की लेबोरेटरी ओपन करना, प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेशन के बिजनेस जो होते हैं उनको करना। ठीक, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ये जो है कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो बिजनेस है ये आने वाले टाइम में इसकी डिमांड काफी होने जा रही है। भाई हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसे ऑर्गेनिक फूड चाहिए। नॉर्मल अगर आप मेन्योर की बात करें तो उतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन कुछ बायो फर्टिलाइजर है जो नेचुरली अवेलेबल न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाते हैं प्लांट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कई पढ़े हुए हैं, एजोला, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना, इस टाइप के जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इनका प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है वो भी हम ओपन कर सकते हैं, जो आगे चल के एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है हमारे लिए हो जाता है। तो ये कुछ हमारे पास खुद के बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चर्चाएं थी जो आफ्टर BSc माइक्रोबायोलॉजी आप अलग अलग फील्ड में जो है किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट सारे बहुत अच्छे हैं, कोर्सेज जो डिजाइन किए गए हैं काफी अच्छे सिलेबस है, सभी जगह बहुत बढ़िया से सिलेबस, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है सिलेबस एक जैसा चलता है।
तो जब इतना अच्छा सिलेबस है, सारी चीजें सही है, तो फिर सर हमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल क्यों नहीं पा रही है? उसका सबसे एक मेन रीजन है, सबसे बड़ा, कि हम पढ़ाई को पढ़ाई जैसे नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम स्कूल से कॉलेज में आने के बाद चीजों को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। हमारा लक्ष्य केवल ये हो गया कि बोर्ड्स में स्कोर करना, उसके बाद कॉलेज जाने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते, हम प्रॉपर पढ़ाई जो सिलेबस दिया है पूरे सिलेबस को प्रॉपर पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप लेबोरेटरी के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल करते हैं सारे, तो आप काफी अच्छे पदों के लिए भी चयनित होते हैं। तो इन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बच्चे एजुकेशन में या रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी के बाद आप जो है CSIR नेट जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम, यूजीसी बोर्ड जो है उसको कंडक्ट करवाता है, इस एग्जाम को आप देते हैं। इसमें आपके पास जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आप रिसर्च में, इसके बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में जो है जॉब कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होती है, जिनको जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और इससे आगे हमें क्या कुछ फायदे होंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी अच्छी जानकारी के साथ जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू।